कि कार्टेशियन सिस्टम में अगर इक्वेशन गिवन हो देन हाउ कैन वी फाइंड द वी कैन ट्रेस द कर्व। अब कार्टेशियन सिस्टम के बाद में जो हमारे पास टॉपिक है वो ध्रुवीय वक्र हैं। ध्रुवीय वक्र पोलर कर्व हैं। पोलर कर्व आर और थीटा की फॉर्म में होते हैं। तो कर्व की इक्वेशन जो जनरली दी होगी वो आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में दी होगी। और इस आर इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा के लिए हम किस प्रकार से कर्व ट्रेस करें उसके प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें भी हमारे पास सिमेट्रिक आएगा, सिमेट्री या सममित। हमें पता है कि ये ध्रुव है, ये प्रारंभिक रेखा है और यहाँ पर हमारे पास पोल आर लेंथ से जिस पर कर्व बन रहा है, इस कर्व को ट्रेस करना है हमें। तो ये सिमेट्रिक हो सकता है। सिमेट्रिक किसके विद रिस्पेक्ट हो सकता है? एक तो हमारे पास इसमें सिमेट्रिक एंगल के विद रिस्पेक्ट बन सकता है, इस थीटा एंगल के विद रिस्पेक्ट। थीटा एंगल के विद रिस्पेक्ट कैसे? 90 डिग्री के विद रिस्पेक्ट, 90 के इस तरफ जिस जैसा एंगल बन रहा है उतना ही 90 के उस तरफ बन रहा है, या उस तरह से हमारे पास डायग्राम बनेगा। किस एक लाइन के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक बन सकता है, जो भी हमारे पास लाइन ड्रॉ होगी। और हमारे पास इसमें इस पोल के विद रिस्पेक्ट, ओ के विद रिस्पेक्ट भी ये सिमेट्रिक हो सकता है कि वो जो पोल बन रहा है उस पोल के विद रिस्पेक्ट अगर सिमेट्रिक होगा तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा या सर्कुलर फॉर्म बनेगी। उसके लिए हमारे पास चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें फर्स्ट पार्ट, हम थीटा की जगह पर माइनस थीटा सब्सटीट्यूट करके देखेंगे। अगर एफ ऑफ माइनस थीटा एफ ऑफ थीटा के इक्वल आ जाए, यानी थीटा की जगह पर माइनस थीटा रिप्लेस करने पर फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो, तो कर्व जो है वो इनिशियल लाइन के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा जो हमारे पास है, ये लाइन हमारे पास इनिशियल लाइन होती है ओ एक्स, इसके विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब जैसा डायग्राम ऊपर की ओर बनेगा सिमिलर डायग्राम हमारे पास इस रेखा डाउनवर्ड पार्ट में बनेगा। सेकंड पार्ट, इसमें अगर एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा पुट करने पर कोई इफेक्ट नहीं बनता इस पर, एफ ऑफ थीटा एज इट इज आ जाता है कर्व में, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 की जो लाइन बनेगी हमारे पास उसके विद रिस्पेक्ट ये सिमेट्रिक होगा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 मीन्स ये हमारे पास इनिशियल लाइन है, यहाँ पर हमारे पास ये पाई बाई 4 एंगल बन रहा है, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। जैसा डायग्राम इसके नीचे बन रहा है वैसा का वैसा डायग्राम ऊपर की ओर बनेगा। यानी एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह पर पाई बाई 2 माइनस थीटा पुट करने पर वो एफ ऑफ थीटा के इक्वल आ जाता है, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 लाइन के विद रिस्पेक्ट ये सिमेट्रिक होगा। थर्ड पार्ट, सिमिलर कंडीशन है, पाई माइनस थीटा पुट करने पर वो एफ ऑफ थीटा के इक्वल आ जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन पर हमारे पास ये सिमेट्रिक होगा। फोर्थ पार्ट, 3 पाई बाई 4 2 माइनस थीटा एफ ऑफ थीटा के इक्वल आ जाए, तो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 लाइन जो बनेगी हमारे पास उसके विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। यानी जो वैल्यू पुट करने पर उसके हाफ एंगल के विद रिस्पेक्ट हमारे पास सिमेट्रिक लाइन बनेगी, सिमेट्री होगी। उसके बाद में आता है हमारे पास अगर r की पावर इवन हो, इफ पावर ऑफ r इज इवन देन पोल के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक। ये जो हमारे पास पोल पॉइंट बन रहा है उसके विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा अगर r की पावर इवन हो, लाइक r स्क्वायर हो। एक सर्कुलर फॉर्म में बनेगा, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, एक सर्कल फॉर्म में बनता जाएगा। ये हमारे पास सिमेट्रिक रहेगा। हम सबसे पहले ये पॉइंट चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक किसके विद रिस्पेक्ट है। उसके बाद में आता है हमारे पास कि क्या कर्व जो है वो पोल से पास होता है या नहीं होता, ध्रुव से गुजरता है या नहीं गुजरता। अगर पोल से पास होता है तो हम सबसे पहले इसमें वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू 0
क्या किसी थीटा एंगल पर बनती है या नहीं बनती, वो चेक करेंगे। जिस एंगल पर आर की वैल्यू 0 बनेगी उस एंगल से कर्व जो है वो पोल में से पास होगा। अगर सपोज करो थीटा इज इक्वल टू π/2 पर हमारे पास 0 बन जाए, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 तो यहाँ पे होता है, कर्व यहाँ पर ओरिजिन में से पास होगा। अगर थीटा इक्वल्स टू 0 पर 1 बन रहा है, 1 के बाद में थीटा इज इक्वल टू π/2 पर 0 बन रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर पास होगा। π/2 एंगल के नियर अबाउट जो है वो हमारे पास पोल से पास होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू π/2 जो होगी दैट इज द टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा बनेगी वो। ठीक है, तो हम एंगल फाइंड करेंगे जिस पर आर की वैल्यू 0 बनती है। अगर ऐसा कोई एंगल है तो उस एंगल के विद रिस्पेक्ट हमारे पास पोल से पास होगा, और जो लाइन है थीटा इज इक्वल टू जो भी एंगल आ रहा है उस लाइन पर हमारे पास टेंजेंट होगी, वो लाइन उस पर टेंजेंट टच करते हुए पास होगा वो। उसके बाद में आता है हमारे पास एजिम्पटोट। कैसे निकालते थे एजिम्पटोट भाई, फॉर पोलर फॉर्म। अगर पोलर फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो तो टेंजेंट कैसे निकालते थे, एजिम्पटोट कैसे निकालते थे, क्या मेथड था एजिम्पटोट निकालने का? बोलो क्या थी? पेडल इक्वेशन नहीं कह रहा मैं, एजिम्पटोट निकालने का मेथड पूछ रहा हूं। एजिम्पटोट्स कैसे निकालते थे अगर पोलर फॉर्म दी हुई हो तो? अगर वो पोल से पास होता है तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, लिमिट थीटा टेंस टू 0 पर r² / 2 थीटा, या उसको हम क्या करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके हम लाइन की इक्वेशन या एजिम्पटोट्स की इक्वेशन निकाल देंगे, उसको बाद में हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके एजिम्पटोट निकाल लेंगे। एजिम्पटोट्स का ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं रहेगा। हम इसमें एजिम्पटोट्स निकाल लेंगे कि किसके विद रिस्पेक्ट ये एजिम्पटोट्स कहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद में हमारे पास आता है पॉइंट, और इस पॉइंट से ही हम एरिया निकालेंगे कि किस एरिया में कर्व बनता है और किस एरिया में कर्व जो है वो डिफाइंड नहीं होता, जैसा कि हम कार्टेशियन सिस्टम में करते आ रहे हैं। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू डिफाइन करेंगे। आर की वैल्यू अगर अनडिफाइंड आता है तो इसका मतलब उस एंगल पर आर पॉसिबल नहीं है, कर्व नहीं बनेगा। अदरवाइज 0 से लेकर 2π तक के एंगल्स को हम सब्सटीट्यूट करते हुए उसको सॉल्व करते हुए डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। आई बात समझ में? अगर आर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए देन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव का मतलब उसकी ऑपोजिट साइड में वो डायग्राम आएगा, उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके डायग्राम बनेगा। ठीक है, देखो हमें दे रखा है r इज इक्वल टू a थीटा, इसके लिए कर्व ट्रेस करना है। अगर कर्व ट्रेस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये चेक कीजिए कि इस कर्व में सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्री चेक करें तो पहला पॉइंट था थीटा की जगह माइनस थीटा सब्सटीट्यूट करके देखिए क्या इक्वेशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही। इक्वेशन चेंज होगी, दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक नहीं है। बाद में चाहे पाई माइनस थीटा पुट कर दो, चाहे π/2 माइनस थीटा पुट कर दो, चाहे 2π माइनस थीटा पुट कर दो, ऑलवेज ये सिमेट्रिक नहीं बनेगा बिकॉज इक्वेशन चेंज होती जा रही है। इसका मतलब सिमेट्री तो नहीं है ये। अब अगर सिमेट्रिक नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। और दूसरी कंडीशन एक और हमारे पास r की पावर इवन भी नहीं है, इसका मतलब पोल के विद रिस्पेक्ट भी सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट था हमारे पास पोल, वेदर दिस पॉइंट दिस कर्व पासेस थ्रू पोल और नॉट। तो इसमें थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पर r की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स ये 0 0 स्टार्टिंग से ही पोल से पास होगा। उसके बाद में एजिम्पटोट्स के लिए इसमें मोस्टली हमारे पास एजिम्पटोट्स नहीं निकालेंगे, मोस्टली नहीं निकालेंगे। लगभग डायग्राम ऐसे हैं जिनमें एजिम्पटोट्स की ज़रूरत नहीं है पोलर फॉर्म में। अगर निकालना भी पड़ जाए तो हमारे पास ये फार्मूला रहेगा
आर की वैल्यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्वायर रूट होगा, हमें पता है आर इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होता है, और थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो एसिम्टोट्स आए, कोई कंपलसरी नहीं है, कहीं पे भी एसिम्टोट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसका मतलब इसमें एसिम्टोट्स नहीं है। अगर आप ये पॉइंट नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका चल जाएगा टॉपिक, एसिम्टोट्स पॉइंट को मत लिखें चाहे पोलर फॉर्म में। फोर्थ कंडीशन, पॉइंट में थीटा और आर में टेबल बनेगी, आर की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 क्या होता है पाई बाई 6, पाई बाई 6 तो पाई a बाई 6 हो जाएगा। यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट 45 पर पाई a बाई 4, पाई बाई 3 पर पाई a बाई 3। जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। अगर इंक्रीज होती जा रही है तो कर्व जो बनेगा, ये हमारे पास पोल, ये इनिशियल लाइन 0 0 पर 0 से स्टार्ट होता है, जैसे ही एंगल इंक्रीज होगा वैसे ही इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। एंगल 90 डिग्री पर यहाँ पे 90 डिग्री को शो करेगा, फिर ये इंक्रीज होगा और कंटिन्यूसली इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। ये हमारे पास कर्व बनेगा जो r इक्वल्स टू a थीटा को शो करता है। आई बात समझ में? डायग्राम में इसमें 0 0 से स्टार्ट नहीं कर रखा, जो कि इसकी मिस्टेक है। 0 0 से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि r की वैल्यू 0 आ रही है एट द पॉइंट थीटा इक्वल्स टू 0। कर्व में छोटी सी मिस्टेक दी हुई है, अगर पीछे के डायग्राम में आप चेक करेंगे तो। ठीक है, एनी डाउट? सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, आर थीटा इज इक्वल टू a। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट, सिमेट्री, वेदर इट इज सिमेट्रिक टू एनी लाइन और एनी पोल। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है ये। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब हम सिमेट्रिसिटी को तो सॉल्व नहीं कर सकते इसमें, नॉट सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट, क्या ये पोल से पास होगा? नो, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो a इक्वल्स टू 0 आ जाता है, r की वैल्यू नहीं आती, अनडिफाइंड वैल्यू रहती है। इन r की वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी तो इसका मतलब इट डजंट पासेस थ्रू द पोल, पोल से पास नहीं होगा ये। ठीक है, उसके बाद में अगर एजिम्टोट्स निकालें, एजिम्टोट्स बन रही है इसमें, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो r की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, यानी 0 एंगल पर ये एजिम्टोट को शो करेगा। एजिम्टोट्स का मतलब है इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट तक जाके r की वैल्यू आएगी। आई बात समझ में? उसके बाद में फोर्थ पार्ट, पॉइंट r इज इक्वल टू a अपॉन थीटा है। थीटा की वैल्यू सबसे पहले हम पुट क्या करें, 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 a अपॉन पाई आएगा। देन पाई बाई 4 a अपॉन पाई आएगा। देन पाई बाई 3 a अपॉन पाई आएगा। पाई बाई 2 a अपॉन पाई आएगा। पाई पुट करें, a अपॉन पाई बनेगा। अपॉन वाली सभी टर्म्स इक्वल हैं, बट 6 4 3 2 1 रिड्यूस होती जा रही हैं। इसका मतलब हमारे पास जो एंगल है वो कंटिन्यूसली इसमें क्या होता जाएगा, यानी r की वैल्यू कंटिन्यूसली रिड्यूस होती जाएगी। इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा लेकिन कंटिन्यूसली रिड्यूस होती जाएगी। तो डायग्राम कैसा बनेगा इसका, ये पोल, इनिशियल लाइन, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 180 है, ये 370 है, और यहाँ पे वापस इनिशियल लाइन के पास में आ गई।
कार्टेशियन सिस्टम नहीं है, पोलर फॉर्म है, ये एंगल्स को शो कर रही हैं लाइंस। अब हमारे पास अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, थीटा की वैल्यू 0 पर इनफाइनाइट है, आर की वैल्यू तो इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट से यहाँ से शुरू होगा, इनफाइनाइट से शुरू होता हुआ जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है, तो ये इस तरह से कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ये डिक्रीज होता जाएगा। ये हमारे पास कर्व बनेगा जो आर थीटा इज इक्वल टू ए को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सबसे पहले ये बताएं सिमेट्रिक, क्या ये किसके विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है? थीटा के विद रिस्पेक्ट तो सिमेट्रिक हो नहीं सकता किसी भी केस में। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, इसका मतलब आर की पावर इवन है। अगर आर की पावर इवन है तो किसके विद रिस्पेक्ट होता है? पोल के विद रिस्पेक्ट ये सिमेट्रिक होता है, यानी पोल के विद रिस्पेक्ट ये एक सर्कुलर फॉर्म में कोई भी डायग्राम बनाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, क्या ये पोल से पास होगा? अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करें, आर की वैल्यू 0 नहीं आ रही, आर की वैल्यू 0 पुट करें, थीटा की वैल्यू 0 नहीं आ रही, या कोई एंगल नहीं आ रहा, इसका मतलब इट डजंट पासेस थ्रू द पोल। थर्ड पार्ट एसिम्पटोट्स, वही है हमारे पास सेम कंडीशन, एसिम्पटोट्स इसमें पास होगा बिकॉज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन थीटा है। इफ थीटा इक्वल्स टू 0 देन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी एंगल 0 पर ये इनफाइनाइट को शो करेगा, इनफाइनाइट बनेगा हमारे पास, अनडिफाइंड वैल्यू आएगी इसमें। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पॉइंट, पॉइंट में बोलो क्या होगा? यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं आर इक्वल्स टू ए अपॉन रूट थीटा। अब थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे आर की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी बिकॉज डिनोमिनेटर पार्ट में। अब वही है कि आप थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दें और थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करके आप इसका डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम कैसा बनेगा वो देख लीजिए। ये इनिशियल लाइन, ये 90 डिग्री लाइन है, ये 180, ये 3π/2, बाद में ये 2π बन जाएगी, बाद में इंक्रीज होती जाएगी। सबसे पहला हमारे पास पार्ट जो बन रहा है उसमें इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आर की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। पोल के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है, पोल के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक का मतलब है जैसा डायग्राम यहाँ पे बना है सेम वैसा का वैसा डायग्राम इस तरफ से भी बनना स्टार्ट होगा। इस तरफ से बनना स्टार्ट होगा तो ये हमारे पास इस तरह से डायग्राम बनेगा। यहाँ पर भी पाई के आज नियर अबाउट जो है वो इनफाइनाइट को शो करेगा जो इसका डायग्राम है। आई बात समझ में? पोल के दोनों तरफ जो जैसा डायग्राम बन रहा है वैसा वैसा डायग्राम बनेगा। पोल के उस तरफ अगर हमारे पास इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हुए ये वैल्यू बन रही थी तो सिमिलर पार्ट हमारे पास इस तरफ बनेगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता हुआ पार्ट को शो करेगा, जो कि हमारे पास इसका डायग्राम है। नेक्स्ट कर रहे हैं आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। यस, सिमेट्रिक बताओ सबसे पहले, क्या ये सिमेट्रिक है? अगर थीटा की जगह पर 2π माइनस थीटा पुट करते हैं तो क्या होगा? cos 2π माइनस थीटा, cos थीटा रहता है, देयर इज नो चेंज। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई के अबाउट ये सिमेट्रिक है। अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई लाइन, इट इज सिमेट्रिक। थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर दें, देन आल्सो इक्वेशन इज नो चेंज, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0, इनिशियल लाइन
इट इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन आल्सो, यानी जो लाइन 0 to पाई तक चलेगी उसके विद दोनों के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगी। जैसा डायग्राम ऊपर की ओर बनेगा सिमिलर डायग्राम नीचे की ओर बनेगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट लेके चलेंगे इसमें। तो सेकंड पार्ट है इसमें पोल। क्या ये पोल से पास होगा? थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, आर की वैल्यू क्या आएगी? थीटा की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब इनिशियल लाइन से ये हमारे पास पोल से पास होगा। थर्ड पार्ट, एजिम्पटोट्स, जरूरत नहीं है इसमें, ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एजिम्पटोट्स इसमें मिलेंगे नहीं हमारे पास। अनडिफाइंड वैल्यू कभी भी नहीं आएगी, थीटा की किसी भी वैल्यू पर आर की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आएगी कभी भी। फिर निकालते हैं पॉइंट। पॉइंट के लिए थीटा और इसकी टेबल बना लेते हैं। थीटा 0, आर 0। थीटा की वैल्यू π/4 पुट करें, π/4 45, 1/√2। 1/√2 का मतलब 1/√2 कितना होता है? √2/2 होता है, 1.414/2 0.7 समथिंग होता है। 0.7, 1 में से 0.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.3 आएगा, ठीक है। अगर हम पाई पुट करें, π/2 पुट करें तो थीटा की वैल्यू cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, ए आ जाएगा। यानी 0 से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होके π/2 पर कितना पहुंचा ये? ए पर। ए के बाद में अगर मैं इसमें पुट करता हूँ 2π/3, cos 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 2π/3 की वैल्यू 120 माइनस का 1/2 होती है। माइनस हाफ का मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 का मतलब ये 1.5 ए आएगा, यानी फिर से इंक्रीज हुआ है अभी तक। फिर उसके बाद में अगर पाई पुट कर दें तो -1 आएगा। -1 का मतलब 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 2a बनेगा। ये समझ में आ रहा है ना? एंगल पुट करते जा रहे हैं सर। इसके बाद की वैल्यूज पुट करो पाई के बाद में, पाई प्लस π3 यानी 4π/3 पर क्या बनेगा? नेगेटिव है, माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये -π/3 के इक्वल होगा, यानी माइनस cos π/3 के इक्वल होगा। cos π/3 की वैल्यू 0.5 होती है, तो माइनस माइनस प्लस होने के कारण यहाँ पे 1.5a यानी 2a के बाद में फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। 2a तक तो इंक्रीज हुआ, पाई तक तो, पाई के बाद में फिर से क्या हुआ? डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इससे आगे की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा 0 से पाई तक बना वैसा का वैसा डायग्राम आगे बनना है। आप चाहो तो यहाँ तक ड्रॉप कर दीजिए, और अगर चाहें तो आगे 2-4 पॉइंट और निकाल के देख सकते हैं। अब डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम है हमारे पास, इनिशियल लाइन, ये π/2 एंगल, ये पाई एंगल, ये 3π/2 एंगल, और ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर 2π और इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। 0 पर 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर जैसे जैसे थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं वैसे वैसे इंक्रीज होती जा रही है, और π/2 पर इसकी वैल्यू a आ रही है, a तक इंक्रीज हो गई। a के बाद में इसकी वैल्यू जो बन रही है वो हमारे पास 2a बन रही है, ये 2a तक इंक्रीज हो गई। ये a थी, यहाँ पे आगे हमारे पास 2a हो गई। सिमिलरिटी है, ये सिमेट्रिक है अबाउट पाई एंड इनिशियल लाइन। इसका मतलब जैसा डायग्राम ऊपर बना वैसा का वैसा डायग्राम यहाँ बनेगा, ठीक है। ये कार्डियोइड की हमारे पास इक्वेशन है, कार्डियोइड हमारे पास टॉपिक में ये बन रहा है। अब कार्डियोइड की एक और इक्वेशन होती है 1 + cos थीटा, उसमें उल्टा डायग्राम बनता है, वो भी आप चेक कर लेना। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल 1 + cos थीटा, r = a × 1 + cos थीटा। कार्डियोइड ही वो है, सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस आएगा कि ऑपोजिट साइड से स्टार्ट होगा। क्या ये सिमेट्रिक है किसी के विद रिस्पेक्ट?
सबसे पहले सिमेट्रिक की बात करें, थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करने पर ये इफेक्टिव हमारे पास सेम इक्वेशन नहीं रहती, इसका मतलब ये सिमेट्रिक उसके विद रिस्पेक्ट तो नहीं है। अगर हम π/2 माइनस थीटा पुट करें थीटा की जगह, तो इक्वेशन बनेगी r इज इक्वल टू a साइन 2π/2 माइनस 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, देयर इज नो चेंज। यानी π/2 माइनस थीटा पर कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब लाइन थीटा इज इक्वल टू π/4 के विद रिस्पेक्ट ये सिमेट्रिक होगी। आई बात समझ में? फिर हम पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, इफेक्ट पड़ेगा पाई माइनस थीटा पुट करने पर ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स करने पर 2π माइनस थीटा 2 थीटा 2π माइनस 2 थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा π/2 के विद रिस्पेक्ट। अगर हम इसमें पुट कर दें 3π/2, अगर 3π/2 पुट कर देते हैं थीटा की जगह पर, तो r इक्वल्स टू a साइन, ये बन जाएगा 3π माइनस 2 थीटा, और 3π माइनस 2 थीटा का मतलब साइन 2 थीटा इटसेल्फ, r इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा, देयर इज नो चेंज। इसका मतलब लाइन थीटा इज इक्वल टू 3π/4 के विद रिस्पेक्ट भी ये सिमेट्रिक है। तो थीटा इज इक्वल टू π/4 एंड थीटा इज इक्वल टू 3π/4, इन अबाउट दीज टू लाइन्स इट इज सिमेट्रिक। बोलो कोई डाउट? उसके बाद में सेकंड पार्ट क्या था, वेदर इट पासेस थ्रू द पोल और नॉट, क्या ये पोल से पास होगा? थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, r की वैल्यू 0 आ रही है, थीटा इक्वल्स टू 0 पर r की वैल्यू 0 बन रही है, इसका मतलब ये पोल से पास हो रहा है। और किसी भी एंगल पर क्या ये पोल से पास होगा? अगर थीटा की वैल्यू π/2 पुट करूं क्या बनेगा? π/2 पुट किया, साइन पाई बन गया, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, r की वैल्यू 0 बन रही है। थीटा इज इक्वल टू 3π/2 पुट करूं तो r की वैल्यू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई पुट करूं तो r की वैल्यू 0, यानी इन सभी एंगल्स पर, और थीटा की वैल्यू 2π पुट करूं तो वो भी 0 बन रही है। इसका मतलब ये इन डिफरेंट एंगल्स पर, 0 पर, π/2 पर, पाई पर, 3π/2 पर और 2π पर पोल से पास होगा। यहाँ पे आगे वापस पोल से क्रॉस करेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट आएगा हमारे पास एजिम्पटोट्स की ज़रूरत नहीं है इसमें, हम निकालेंगे इसमें पॉइंट्स में थीटा r, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 15 डिग्री, तो r की वैल्यू क्या आएगी? π/30 15 30 30 का मतलब हाफ, 0.5a आएगी। क्या हुआ? उसके बाद में 30 पुट करो, 0.8a, 45 पुट करेंगे तो a के इक्वल आ जाएगा। 45 के बाद में 60 पुट करेंगे, 0.8 आएगा, लेकिन इसमें 60 का मतलब 120 बन गया। 120 का मतलब माइनस का हमारे पास प्लस का 0.8a आएगा, और इसके बाद में क्या पुट करें? 75 पुट करें तो 150 बन गया। 150 का मतलब 0.5a, और अगर 90 पुट करेंगे तो वापस a पर आ गया, 0 पर आ गया। 0 पर तो 0 बन ही रहा था, यानी 0.5 0.8 a तक गया, a से बाद में 0.8 0.5 0 तक आ गया, यानी एक बार इंक्रीज हुआ और उसके बाद में फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया, 0 तक आ गया। यही पार्ट रहा। तो यहाँ पे हमारे पास जब इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास लाइन, इनिशियल लाइन, ये π/2 लाइन, ये पाई लाइन, ये 3π/2 लाइन, और ये 2π एक्सेट्रा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास π/4 की लाइन बनेगी, ये थीटा इक्वल्स टू π/4,
और ये थीटा इज इक्वल टू 3π/4, जिनके विद रिस्पेक्ट ये सिमेट्रिक है। सबसे पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद में वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होते हुए ये ए पर पहुंच रहा है। यहाँ पर हम लेट करके चलते हैं कि थीटा इज इक्वल टू π/4 पर इसकी वैल्यू ए है। अब 45 के बाद में फिर से ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है, ये पॉइंट π/2 पर ही इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 0 हो जाती है। ये सिमेट्रिक है इस लाइन के विद रिस्पेक्ट, इसका मतलब हमारे पास जैसा डायग्राम ऊपर की ओर बना है सिमिलर डायग्राम नीचे की ओर बनेगा ही। ठीक है, फिर सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी बनेगी, वो आप एंगल को शो करते हुए फिर शो कर सकते हैं। एंगल बना लेंगे आप, एंगल कैसे, 90 के बाद में निकालना है, 90 के बाद में 115 या जो भी आपको एंगल मेजर कर सकते हैं 2 टाइम्स करके उसको आप पुट करते हुए वैल्यूज़ निकाल लेना, सिमिलर पार्ट में बनेगा। और सेम मेथड से हमारे पास, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, जैसा डायग्राम ऊपर बना सिमिलर डायग्राम नीचे बनेगा, इस प्रकार की एक डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा।